नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज पार्ट 4 है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते रहे हैं। क्योंकि जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एनटीपीसी में भी पूछे जाएंगे और ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे, इसलिए ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न इस वीडियो का। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने और किसकी यादगार में बनवाया था? तो प्रसिद्ध बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? तो औरंगाबाद में बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। कौन हैं? तो भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो शिशुपाल वध माघ की कृति है। किसकी कृति है दोस्तों? तो माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ क्या है? तो स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। कौन था दोस्तों? तो मीर अब्दुल लतीफ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी थी। किसे दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो अकबर के समय में बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। कौन था? तो हुमायूं का मकबरा था। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेज एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब शाही दरवेज और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। किसके हाथों हुई थी तो दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य कश्मीर का शासक था। ललितादित्य कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की कृति है। एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? तो एक मलिक होते हुए भी वो खान बन गया, फिर सुल्तान बन गया, वह बलबन था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? तो मध्यकाल में विवाह कर विजयनगर राज्य में लिया जाता था और इसमें विधवा पुनर्विवाह को कर मुक्त रखा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। किस दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। तिरुचिनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो तिरुचिनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ
की उपाधि किसे दी गई है? तो ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि इंद्र को दी गई है। किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? तो रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण तुर्क अमीरों के षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा को माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा पद को हटाया था, खलीफा शब्द को हटाया था। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में मनुकी ने भाग लिया था। किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुकी ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र रजमनामा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो रजमनामा से मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाली इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले वीडियो में साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।